दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको एक्टिंग करना है तो उससे पहले आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब अगर आप एक आउटसाइडर हैं, अगर आपका फिल्म इंडस्ट्री में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे सेलिब्रिटी फ्रेंड जिनका नाम है नवदीप छाबड़ा। इनको आपने कई फिल्मों में आपने देखा होगा, कई वेब सीरीज़ में भी देखा होगा। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का स्ट्रगल फेसेस करने पड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवदीप। थैंक यू सो मच। सो आप कुछ बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आप जब आए थे, एक्टिंग की आपने शुरुआत की थी। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी ठीक ठाक ही करते हैं, अच्छी करते हैं। उसके बावजूद अच्छी हो गई है उसके स्ट्रगल ने अच्छी कर दी। राइट। उसके बावजूद आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ बताएंगे कि बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि किस तरह हम अप्लाई करें एक्टिंग में। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या है, कैसे करना चाहिए। एक्चुअली इसका कोई किसी के पास कोई तोड़ जवाब नहीं है कि दवाई नहीं है कि खाली हो गया। यू हैव टू कम एवरी डे, यू हैव टू स्ट्रगल एवरी डे। आप जितने लोगों से मिल सकते हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ, दैट अपने आप को लाइक यू हैव सेल्फ बिलीफ, मतलब अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि बॉस मैं आई कैन मेक इट। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो टूटेगा, मेरा भी टूटा है, सबका टूटता है। सो जब आप बेसिकली आपकी लड़ाई खुद से ज़्यादा होती है, बिकॉज अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर लेंगे कि यू कैन डू इट, सो देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। बट येस, यू आर राइट, स्ट्रगलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। सो अगर जिसको भी एक्टर बनना है उसको प्रिपेयर होना है कि बॉस 99% you'll get no, but then there's always that 1% which will become a yes. Okay. So that really helps. तो ये 1% था जो आपको मोटिवेट करता था कि यस मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा या कुछ ना कुछ एक्टिंग करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आया ना इंडस्ट्री में, मैं 2014 में आई लैंडेड इन बॉम्बे। उसके पहले आई डिड माई एक्टिंग वर्कशॉप्स इन US, सारा ताम झाम मैं करके आया। उसके बाद मैंने केम हियर, सो आई मेट देवांग ढोलकिया एंड आई साइन 2 films with him. The director Devang from Kuch Kuch Locha. So at that time I was very happy because was no industry background, nothing. You signed films, you were very happy. So usually मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग अपनी पहली फिल्म के पहले स्ट्रगल करते हैं। मैंने पहली फिल्म के बाद स्ट्रगल करी और वो स्ट्रगल जारी है। तो उसके बाद बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है यू लूज़ कॉन्फिडेंस, यू फील कि यार मे बी दिस विल वर्क, दिस विल नॉट वर्क, बट देन सडनली कुछ होता है। Then suddenly you get a film like Meeting with Anita Patel and then your life changes. मतलब एक आपको दोबारा कहते हैं ना एक आशा की किरण नज़र आती है, then you start working towards it. So struggle is there. Struggle is actually it just makes you tougher यार. You really enjoy it. In fact अगर आप उसको enjoy करने लग जाओगे तो वो है जैसे अगर आप लोग अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं जी, उसकी भी स्ट्रगल होती है ना, सबकी नहीं बनती, तो लगे रहते हैं लोग जिम में। वैसे यही है, यू हैव टू बी एट इट। ओके, कभी हमने देखा है कि लोग अपनी फिटनेस पर, अपनी फिजिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जितने भी मैंने हमारे जो एक्टर्स हैं, जो हार्डकोर एक्टर्स हैं, हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि एक्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है। उन्होंने कहा एक्टिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन लोग फिटनेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसका ना एक रीज़न है। लोग ये नहीं देखते कि वो एक्टर कैसे प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर मुझे कोई एक्टिंग करनी है तो व्हाट माई स्ट्रगल इन माई एक्टिंग इज़, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और वो दिखने का मतलब ये है कि हाउ डज द डायरेक्टर गेट इट आउट ऑफ इट, यू नो। अब वो डिपेंड, जो आपने बात करी वो बहुत सही करी, बिकॉज एवरीबडी फोकसेस ऑन द फिजिक। फिजिक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। फिजिक आपकी बन जाएगी, वो तो आपको इमीडिएटली आपको रोल मिल गया, आपको बन जाएगी, तो आपको अंदर का एक्टर जाना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए पीपल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स सेइंग कि मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आपको अपने आप के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो बहुत उसके लिए अब आप कैसे वो कनेक्ट करते हो, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। एवरीवन हैज़ दैट थिंग कि वो आप कैसे अपने आप के साथ, जो आप कहते हैं ना एक सेंटर रहना है आपको, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील फिजिक इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इट्स नॉट, मतलब अगर आप एक्टर हो या नहीं भी हो तो भी मेरे हिसाब से आदमी को फिटनेस करना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू लुक गुड, यू नीड टू फील हेल्दी। दैट्स व्हाट आई फील। डेफिनेटली। तो एक्टिंग जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो फिजिक है आपका वो आप पर्सनालिटी के लिए आप बन जाइए, वो हो जाती है। वो मुश्किल काम नहीं है, वो तो आपको रोल मतलब आप खट करके रेडी हो जाओगे। ओके, काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है या फिर असमंजस में लोग रहते हैं इस बात को लेकर कि हम जब ऑडिशन देंगे तो क्या कास्टिंग काउच एक फैक्टर है, क्या उसके भी कुछ कॉइंस मतलब कहते हैं कि ना ख़राब चीज़ें हैं, हाँ, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। क्या ऐसा सचमुच में है?
यार मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, सो आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट, बट है यार देयर आर बैड एलिमेंट्स एवरीवेयर, हर एक चीज़ में होते हैं खराब चीज़ें, बट वो कोई दैट्स नॉट अ हिंड्रेंस, मतलब वो आपको चीज़ रोकनी नहीं चाहिए कि यार कास्टिंग का हो जाए, वो जब होगा तब आप डील करोगे ना। लाइफ आप जब आपको ज़िंदगी में कोई हर्डल्स मिलती हैं तो यू फेस इट, सो वंस मे बी यू हैव टू फेस इट, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। there is a good side and there's a bad side in this industry, that's all, and that's there in every industry. Okay, so I don't think it should stop you. ठीक है यार, जब आएगा, that's how I take it, that's how I see, I'll tell you, don't take life so seriously, क्योंकि अगर आप लाइफ को सीरियसली लोगे ना तो लाइफ जीना भूल जाओगे। स्ट्रगल करो, एंजॉय करो, लाइफ होगा, आप बस वो अपनी विल मत छोड़ो कि मुझे नहीं, मुझे वो करना है। एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू टेल योरसेल्फ यार मैं आज कुछ नया होगा, और बिलीव मी होता है, हमेशा होता है कुछ नया। ओके, अभी आपने रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म की है, ठीक है, बहुत दिन पहले, मतलब बहुत सालों पहले आपने एक फिल्म की थी। 4 साल पहले, ठीक है। मैं तो दिन गिन रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपने शॉर्ट फिल्म की है। आप ये बताइए इसमें आपको कितना वक्त लगा, क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा, या फिर कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इसमें? सी जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म मीडियम चेंज हो चुका है। मीडियम चेंज हो चुका है, बिकॉज अब आज की डेट में ये मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे सबकी रीच ज़्यादा होती है, एंड अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए हमारा मूवीज़, देन यू गेट अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप्स। तो स्ट्रगल मेरी इसमें, आई सी द डायरेक्टर एंड आई वी न्यू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो शी सेड कि जब मेरे पास कुछ होगा ना तो आई कम टू यू। सो वन डे शी जस्ट कॉल्ड मी, शी लाइक आई हैव दिस रोल फॉर यू, तुझे ये प्ले करना है। उस टाइम ना आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफरेंट रोल, आई वाज डूइंग एन इंग्लिश शॉर्ट फिल्म, वो भी अभी आएगी कुछ टाइम पे। सो उसमें मेरी दाढ़ी थी, बहुत लंबे बाल थे, एंड देन मेरी वो फिल्म अभी ख़त्म ही हुई थी। सो अनीता कम्स टू मी एंड शी इज़ लाइक कि ये स्क्रिप्ट है, ये तुझे करनी है। अभी तक मुझे जो भी रोल्स मिलते थे वो मिलते थे बिकॉज मैं आई एम लाइक टॉल एंड ब्रूडिंग, तो या तो कोई एंटैगनिस्ट का रोल मिलेगा, या एक एक्शन फिल्म का मिलेगा, या कुछ XYZ मिलेगा, जो मेरा जॉनर है नहीं, मुझे वो करना नहीं है। मैं क्योंकि मुझे आई वांट टू डू मोर ऑफ कॉमेडी, मोर ऑफ रोमांस भी नहीं, मोर ऑफ कॉमेडी, बिकॉज इस फिजिक में जब आदमी कोई कॉमेडी करेगा ना वो बहुत अच्छा लगता है। राइट। सो शी सेड कि ये करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा डन, एंड देन शी इज़ लाइक ठीक है परसों शूट है। लाइक परसों शूट है, ठीक है। हमने एक दिन वर्कशॉप्स करी पूरी रात बैठ के, और शी वाज सो नाइस, मतलब उसके साथ काम करने में इतना मज़ा आया क्योंकि वो उसने मुझे करने दिया जो मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो मैं ही हूँ जो आप देख रहे हो गौरव, उसमें वो एक किस्म का मेरा एक पार्ट है। तो मुझे मतलब आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फिल्म मिली, क्योंकि उसकी वजह से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन हो रही है, पीपल आर लाइकिंग इट। ओके, पर्सनल लाइफ में आप किस तरह के आप व्यक्ति हैं? नॉर्मली हम देखते हैं क्या आजकल के जो लड़के हैं, ठीक है, अल्फा मेल बनने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं अल्फा मेल बनने की, यू जस्ट बी, मतलब अब वो टाइम चला गया यार, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, एंजॉय करो लाइफ को, एक परसेप्शन मत पालो, मतलब कि ऐसे बनूंगा तो मैं ऐसा करूँगा। अपने आप को ढूंढो, अगर आप अपने आप को ढूंढोगे तो एक होगा कि एक वो स्पार्क आएगा, तो फिर कोई अल्फा मेल कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। पर्सनल लाइफ में आई एम प्रीटी फन, आई थिंक। जो भी लोग ये बोलते हैं कि मैंने उनको, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैं लाइफ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, जो चीज़ सीरियस होनी चाहिए वो सीरियस है, वरना अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँगा लाइफ में तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी यार, पता नहीं चलेगा। कीप गोइंग, कीप एट इट, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्टली क्या कहेंगे हमारे जितने भी जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो हमारे यार स्ट्रगलिंग युवा सब लोग एक सब ये जो वर्ड ना स्ट्रगलिंग, ये बहुत गंदा शब्द है मेरे हिसाब से। स्ट्रगल हर एक इंसान करता है। देखो आज कोई आर्किटेक्ट होगा, वो भी एक स्ट्रगल है, ठीक है। वो हम एक्टर्स को स्ट्रगलिंग टैग लगा देते हैं, मेरे हिसाब से हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है। यू शुड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एस्पिरेंट्स वी कैन से, एस्पिरेंट्स एग्जैक्टली। सो उनको आप, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल गेट अ चांस, बी एट इट, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करो, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मतलब मेरी स्ट्रगल में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप उनका सपोर्ट लेके आइए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप यू विल गेट लॉस्ट। It's very easy to get lost in this industry, so you need to have some kind of a strong foundation which will help you to grow further. कुछ ऐसा हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं नेपोटिज्म को लेकर, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है?
आपने तो कहा ये रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, फिर भी यू आर एन आउटसाइडर, कुछ आप शेयर होता है यार, इट्स देयर, इट्स कम्प्लीटली देयर, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि कभी कभार मुझे लगता है यार अच्छा वो रोल उसको मिला तो कैसे मिला। अब वो आप अपने आप के मन में बना के सोचो कि ठीक है उसको किसी रीज़न से मिला होगा, बट आई थिंक मे बी ही डिजर्व्स इट, सो यस देयर इज़ नेपोटिज्म, इट्स एवरीथिंग इज़ देयर, इट्स, मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को सबको दिखता ही है। चलिए अच्छी बात है। थैंक यू सो मच नवदीप, कुछ लाइट देने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। सो गाइस, ये थे हमारे साथ नवदीप, जो एक एक्टर हैं, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है, इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की है और शॉर्ट फिल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारा मूवी एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर आप इनकी शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। तो इनसे बात करने का बस यही एक मकसद था कि आप अगर एक एस्पिरेंट से, आप अगर एक्टिंग में आप अपना करियर चुनना चाहते हैं तो कुछ आप बातें समझें, कुछ जानें। तो इनसे हमने बात की, तो आई एम श्योर आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।